गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए फाइनल ईयर के भूगोल के पेपर में, ज्योग्राफी पेपर में हमारे जो दो पेपर हैं, पहला है रीजनल ज्योग्राफी या प्रादेशिक भूगोल और दूसरा है भारत का भूगोल या ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। प्रादेशिक भूगोल में हम प्रदेशों में, विभिन्न प्रदेशों में स्थित अलग अलग देशों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे नेपाल, भूटान, श्रीलंका, संयुक्त राज्य अमेरिका, इनके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ की भौतिक स्थिति, यहाँ के खनिज, यहाँ के लोगों के बारे में, रहन सहन, नदियाँ, सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। और जो भारत का भूगोल पेपर है उसके अंदर हम भारत के बारे में पढ़ेंगे। भारत जहाँ हम रहते हैं तो भी हमें इसके बारे में बहुत कुछ नहीं मालूम। इसका नाम भारत कैसे पड़ा, पहले इसे क्या कहा जाता था, पहले इसे पता है आपको जम्बू द्वीप भी कहा जाता था। पुराणों में भारत का जहाँ भी उल्लेख आया है वहाँ जम्बू द्वीप के नाम से आया है। तो भारत का जो नाम है वो ऋग्वेद में सप्तसैंधव का नाम, सप्तसैंधव मतलब सात, सप्त का मतलब सात, सैंधव नदी। इसे आर्यव्रत भी कहा जाता था। आर्यव्रत अर्थात जहाँ पर आर्यों का निवास स्थान है, व्रत मतलब क्षेत्र या एरिया जहाँ पर ये लोग रहते हैं। पारसियों की एक प्रसिद्ध बुक है जो उनकी धार्मिक किताब है, जैन अवस्था, उसमें भारत का जहाँ पे भी नाम आया है वो हफ्त हिंदू के नाम से आया है। हफ्त मतलब सात। जो पारसी लोग हैं वो स को है प्रोनाउंस करते थे, इसलिए उन्होंने इसे हफ्त हिंदू बना दिया। मत्स्य पुराण जो हमारा है उसके अंदर हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक की जो संस्कृति है, यहाँ पे जो भी लोगों का रहन सहन, खान पान जो भी है, उसे उन्होंने भारत नाम दिया और इस पूरे क्षेत्र को भारतवर्ष नाम दिया। यूनानी या रोमवासी जो हैं, रोमवासियों ने जो हमारी सिंधु नदी है जो कैलाश मानसरोवर से निकलती है उसे इंडोस नाम दिया और ये सिंधु नदी जहाँ बहती है उसे इंडिया नाम दिया। हमारे संविधान में भी भारत या इंडिया ही लिखा गया है। तो ये तो हुई भारत के नामकरण की बात। अब यदि हम इसकी अवस्थिति और अक्षांशीय देशांतर विस्तार की बात करें तो आपको पता है भारत पूर्णतया उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध क्या है? उत्तरी गोलार्ध यदि हम पृथ्वी को किसी भी काल्पनिक रेखा द्वारा दो बराबर भागों में बांटें, जिसे हम इक्वेटर कहते हैं या भूमध्य रेखा कहते हैं, तो जो ऊपर वाला भाग है उसे उत्तरी गोलार्ध और जो नीचे वाला भाग है उसे दक्षिणी गोलार्ध कहेंगे। तो हमारा जो भारत है वो यहाँ पर स्थित है और यह दक्षिण पूर्वी एशिया का एक महत्वपूर्ण देश है। इसका जो आकार है वो पूरे विश्व में 7वां नंबर रखता है। वर्ल्ड में इसका जो साइज है वो 7th रैंक पर आता है। इसका जो एरिया है या क्षेत्रफल है वो 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर कहलाता है। स्क्वायर किलोमीटर क्योंकि लंबाई और चौड़ाई का गुणा है, इसलिए यहाँ पर स्क्वायर किलोमीटर यूनिट लगानी आवश्यक है। तो इसकी जो एरिया है वो 32,87,263 किलोमीटर है। यदि इसके अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की बात करें तो अक्षांशीय विस्तार इसका गुजरात में, इसकी जो अक्षांश रेखा जो यहाँ स्पर्श करती है वो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर वाली रेखा, नॉर्थ। और अरुणाचल प्रदेश में ये रेखा है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर वाली, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ की रेखा इसको स्पर्श करती है, अर्थात इसका अक्षांशीय विस्तार हो गया 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। इसका जो देशांतरीय विस्तार है वह है यहाँ से, ये जो जम्मू कश्मीर है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, यहाँ पे मैंने लिखा है बच्चों 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर
97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट या पूर्व, मतलब 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक इसका देशांतरीय विस्तार है। अब यदि हम इसके इस बीच के क्षेत्र की बात करें तो उत्तर से दक्षिण ये कितना इसका एरिया है, 3214 किलोमीटर। ये दूरी कितनी है, 3214 किलोमीटर। जबकि पूर्व से पश्चिम ये है 2913 किलोमीटर। जबकि इसका पूर्व से पश्चिम तक का जो दूरी है वो कितनी है, 2913 किलोमीटर। तो आप देख रहे हैं लगभग ये बराबर है, उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम इसकी जो दूरी है वो लगभग आपस में वो बराबर है। 3200 और 2900 कोई खास डिफरेंस नहीं है। इसका जो दक्षिणतम बिंदु है हमारा जो भारत है, एक बात और, भारत में 2 द्वीप भी हैं जिनमें एक अंडमान निकोबार और दूसरा लक्षद्वीप। यदि हम इन दोनों द्वीपों को मिलाकर भारत की बात करते हैं तो उसे इंडियन यूनियन कहते हैं, भारतीय संघ, इंडियन यूनियन, भारतीय संघ। और जब हम केवल मुख्य भूमि की बात करते हैं तो वो होता है हमारा भारतवर्ष। भारत का मुख्य जो दक्षिणतम बिंदु है वो है कन्याकुमारी, जबकि भारतीय संघ का जो दक्षिणतम बिंदु है वो है यहाँ पर इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। और इस इंदिरा पॉइंट को जो अक्षांश रेखा स्पर्श करती है वो है 6 डिग्री 45 मिनट उत्तर। ये 6 डिग्री 45 मिनट उत्तर पर स्थित है। और 2004 में जो सुनामीज आई थी भयंकर वाली, उसमें ये डूब भी गया था, ये इंदिरा पॉइंट सबमर्ज हो गया था। तो ये हुई इसके अक्षांश और देशांतर की बातें। अब आपको पता है कि इसका जो स्थलीय सीमा है ये यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक, ये यहाँ तक, ये हमारी ये पूरा जो ये यहाँ तक स्थलीय जो इसकी सीमा है वो 15,200 किलोमीटर है। जबकि इसकी जो समुद्री सीमा है ये गुजरात से लेकर ये यहाँ तक बांग्लादेश तक ये 6100 किलोमीटर है। यदि इस समुद्री सीमा में हम लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार की समुद्री सीमा को भी सम्मिलित करें तो वो है 7516 किलोमीटर। तो ये इसकी सीमाओं की बात हुई। भारतीय मानक समय रेखा जो है जिसके अनुसार हमारा समय निर्धारित होता है वो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर है। ये भारतीय मानक समय रेखा निर्धारित की हुई है। हमारा समय जो है इसी देशांतर के अनुसार निर्धारित होता है। तो आज के वीडियो में आपने देखा कि हमारा नाम कैसे पड़ा, हमारे देश का नाम कैसे पड़ा, हमारे देश का विश्व में क्या स्थान है, क्या साइज़ है, कौन से साइज़ पर ये आता है, कौन सा इसका कितना एरिया है या क्षेत्रफल है, इसकी स्थलीय सीमा कितनी है, जलीय सीमा कितनी है। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में हम इसके राजनीतिक स्वरूप की, भौतिक स्वरूप की भी बात करेंगे। तो तब तक के लिए आप इसको रिवाइज कीजिए। थैंक यू।